नमस्कार दोस्तों, मैं महेश चौधरी लॉ एजुकेशन इंडिया चैनल से आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि समूचा विश्व आज वैश्विक महामारी से लड़ रहा है। संपूर्ण विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो इस महामारी से अछूता हो। और इस महामारी का नाम आप सभी जानते ही हैं, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा है। हम इस ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की सरकारें हमें बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। भारत सरकार बहुत हद तक कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाई है। इसलिए आज हम सभी भारतवासी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज हमारे समक्ष एक विचार प्रश्न बनकर खड़ा रहता है। कभी न कभी प्रत्येक भारतवासी के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि कोरोना वायरस से कैसे जीतें, कोरोना वायरस को कैसे हराएं, क्या कभी लॉकडाउन खुलेगा। इसी प्रश्न को लेकर मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आपने मेरी वीडियो पर देखा होगा कि लिखा हुआ है, बुद्ध पूर्णिमा पर इन प्रयोग करने से कोरोना हारेगा। इसका क्या मतलब है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका सीधा अर्थ सही मानों में भगवान बुद्ध से जुड़ता है। भगवान बुद्ध द्वारा करुणा, त्याग और सेवा की शक्ति दिखाने के लिए उस समय के अखंड भारत को कहा था। वही समय आज है। आज के परिवेश में संपूर्ण भारतवासियों को देश हित में सोचकर करुणा, त्याग और सेवा की शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम करुणा। करुणा क्या है, इसे जानना है। करुणा किसी अन्य की पीड़ा को महसूस कर उसकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना है। करुणा स्नेह पूर्वक किया गया उपकार है। मनुष्य सही मायनों में अगर अपने अंदर मनुष्य की सेवा करने के लिए इच्छा मात्र भी जागृत हो जाए तो स्वयं वही करुणा है। इसलिए हमें दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देना चाहिए, यही करुणा है। कोरोना जैसे भयानक राक्षस को हराने के लिए हमें एक मूल मंत्र को लेकर जाना चाहिए, जो है नर सेवा नारायण सेवा। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं त्याग की। त्याग क्या है? त्याग माने किसी चीज़ को या बात को या काम को छोड़ देना त्याग है। वही आज इस समय हमें अपने अंदर से त्याग करना है। हमें अपने जीवन के आज बहुत से कार्यों को, वस्तुओं को त्याग देना है। आज हम त्याग को जीवन में नहीं अपनाते तो हमें इस कोरोना जैसी महामारी से कोई नहीं बचा सकता। हमें त्याग का जीवन में आगे भी महत्व समझना होगा। त्याग हमेशा जीवन को सुखमय बनाता है। इसलिए हमें त्याग का पालन करना होगा। हमें अपनी इच्छाओं को त्याग कर घर में रहना होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं सेवा की। सेवा क्या है? सेवा भावना की एक अवस्था है जो मन के राग और द्वेष से मुक्त होने पर होती है। सेवा भाव से चित्त निर्मल हो जाता है। सेवा की सरलता ही मनुष्य को मुक्त अवस्था तक पहुंचाती है। आज हम अगर भारतवर्ष में सेवा की बात करें तो संपूर्ण भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक सेवा की भावना से कार्यरत है। आज 125 करोड़ जनसंख्या वाले भारत में सेवा सर्वोपरि का मंत्र लेकर कोरोना महामारी को हराने का प्रत्येक नागरिक ने बीड़ा उठा रखा है। भारत में पुलिस, डॉक्टर, स्वच्छता दूत निस्वार्थ भाव से सेवा में जुड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ भारत का प्रत्येक नागरिक उसी निस्वार्थ भाव से सेवा में जुड़ा हुआ है। और हम प्रतिदिन सोशल मीडिया और टीवी इत्यादि के माध्यम से देखते हैं। उसके साथ साथ ही
अनन्य ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो सेवा कार्य में लगी हुई हैं। इसलिए हमें भी सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए। सेवा कार्य वह नहीं कि आप घर से निकल लोगों की मदद करें, सेवा कार्य घर में रहकर ही किया जा सकता है। हम घर में रहकर ही बहुत से लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें इस बुद्ध पूर्णिमा पर इन 3 वचनों की शपथ लेनी है। करुणा, त्याग और सेवा, इन्हें जीवन में उतारना है। इनका पालन करेंगे तो भारत सबसे पहले विश्व में कोरोना मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा को लिए हुए शपथ से कोरोना हार जाएगा। ये मेरी पहली वीडियो है। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।